वेलकम टू फ्रैंक डिशाफल। दिस इज देवू बिफोर यू। प्यारे छात्र छात्राओं, हम लोग टेंस पढ़ रहे थे और टेंस के मामले में पहला टेंस हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ चुके थे। दूसरे टेंस पर हम लोग आएंगे। प्रेजेंट का पहला था सिंपल प्रेजेंट, अब पास्ट का पहला टेंस सिंपल पास्ट हम लोग पढ़ेंगे। पे योर अटेंशन प्लीज। टेंस आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, इसलिए एक एक करके सब पर चलेंगे। हम लोग आज पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो काम प्रायः हुआ करता था, अक्सर हुआ करता था, रोज हुआ करता था, वो सिंपल प्रेजेंट कहलाता था, जिसमें हम लोग बोलते थे ता है, ते है, ती है। और जो काम आज के पहले, आज मतलब टुडे, टुडे मतलब प्रेजेंट टेंस, जो काम आज के पहले हो गया उसको हम लोग सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। इसका मतलब जो काम यस्टरडे हुआ, यस्टरडे मतलब कल, जो काम कल हो गया सिंपल पास्ट। जो काम लास्ट डे हुआ, लास्ट डे बोले तो जो काम पिछले दिन हो गया, जो काम प्रीवियस डे हुआ, प्रीवियस डे मतलब भी पिछले दिन, जिसको कल भी बोल सकते हो। जो काम पिछले दिन हुआ सिंपल पास्ट। जो काम बिफोर 2 days, बिफोर 3 days, बिफोर 4 days हुआ, 4 दिन पहले हुआ। जो काम 2 months ago, ago मतलब पहले, जो काम 2 महीने पहले हुआ, ये सब सिंपल पास्ट होता है, एटसेट्रा। इसका मतलब आज के पहले के कोई भी टाइम में कोई काम का पूरा हो जाना सिंपल पास्ट। इसीलिए हम लोग आम तौर पर इसको बोला करते हैं, इसके पहचान के तौर पर आम तौर पर हम लोग बोला करते हैं काम हो गया, काम हो गई, काम हो गए, या ये ई। कभी कभार हम लोग बोला करते हैं ता था, क्योंकि सिंपल पास्ट का मतलब हुआ पास्ट टेंस में कोई काम सामान्य तौर पर हुआ करता था, तो इसलिए हम लोग को बोलना पड़ता है ता था, ते थे और या ती थी। तो ये भी होना है, दोनों इसके पहचान होते हैं, लेकिन ज्यादातर ये चीज बोले जाते हैं। ये भी आ गया तो सेम स्ट्रक्चर पर, सिंपल पास्ट के स्ट्रक्चर पर इसको बनाना होता है। तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, वह गया, वह आई, बच्चे खेले, इसका प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन ये भी रहेगा तो ये भी पास्ट टेंस में सिंपली अगर कोई काम हुआ करता था, करते थे, करती थी, तो इसी टेंस पर चलेगा। इसको दिमाग के साइड में रखना है, इस्तेमाल इसको करना है। ऐसे सेंटेंस में हम लोग बोल सकते हैं, जैसे हम लोग बोल सकते हैं हम लोग क्रिकेट खेले, हम लोग क्रिकेट खेले। इसी बात को हिंदी में एक तरह से और बोला जाता है ने लगाकर। हाँ, हम लोगों ने क्रिकेट खेला, हम लोगों ने क्रिकेट खेला। तो कहने का मतलब हुआ ने लगाकर भी आप बात कर सकते हो, बिना ने के भी बोल सकते हो हम लोग क्रिकेट खेले। दैट्स राइट। हम लोगों ने क्रिकेट खेला, वह पटना गया, चाचा जी आए, बच्चे खाना खाए, तुमने किताब खरीदी। ये सारे सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट के होते हैं, जो यह साबित करता है कि आज के पहले कोई भी काम पूरा हो चुका है, हो गया है। तो कहने का मतलब इसके स्ट्रक्चर के तौर पे आप ले सकते हो, हम पिछले टेंस में देख चुके हैं, V1 या V5 लगाते हैं। यहां स्ट्रक्चर के तौर पर आपको लगाना होता है सब्जेक्ट के साथ V2 और ऑब्जेक्ट सबके साथ V2। हमने सिंपल प्रेजेंट में देखे V1 लगाते थे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5 लगाते थे, V1 या V5। लेकिन सिंपल पास्ट में हर जगह V2 लगाना होता है। इसमें भी सिंपल प्रेजेंट की तरह सिंपल पास्ट में भी नोट होता है। नोट मतलब मुख्य बात है। इसमें भी पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब वॉज, वर का प्रयोग नहीं होता है। नॉट यूज्ड, नॉट यूज्ड माना
का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि V2 अपने आप में पास्ट टेंस होता है, जहां V2 का नाम ही पास्ट होता है। थोड़ा सा और फरमाइएगा, V1, V2, V3। अगर हमने बोला प्ले, V1, प्लेड, V2, प्लेड, V3, राइट? तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट, इसको बोलते हैं पास्ट। V2 का नाम पास्ट ही होता है। V3 को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। हमको बताना है कि V2 का नाम ही पास्ट होता है। तो जब V2 ऑलरेडी पास्ट टेंस हो ही गया तो वाज वर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर वाज वर लगाते हैं तो एक ही सेंटेंस में पास्ट टेंस के दो निशानी हो जाएंगे और एक जंगल में दो शेर नहीं रहते। इसलिए जब V2 अपने आप में पास्ट टेंस है, इसलिए हम वाज और वेयर का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर? इसलिए सिंपल प्रेजेंट में हमने याद रखने के लिए बोला था कि इसमें इज, एम, आर का प्रयोग नहीं होता है। ठीक उसी तरह सिंपल पास्ट में वाज वर का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि V2 अपने आप में पास्ट टेंस है। वेरी सिंपल, ज्यादा टेंशन इसमें लेने का नहीं। हाँ, अब हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट हम लोग हुआ, वी। ठीक है? V2 खेलना का V2, प्लेड, वी प्लेड क्रिकेट। हम लोगों ने क्रिकेट खेला, इसी का अर्थ होता है हम लोग क्रिकेट खेलते थे। आपके ट्रांसलेशन में आ जाएगा हम लोग क्रिकेट खेलते थे, तो भी बनाना है वी प्लेड क्रिकेट। आपके ट्रांसलेशन में आ जाएगा हम लोगों ने क्रिकेट खेला, तो वी प्लेड क्रिकेट। सेम चीज, सेम थिंग, बोथ आर सेम। क्लियर? प्रैक्टिस के लिए याद रखना है हम लोग क्रिकेट खेले, बनाने के लिए याद रखना हम लोग क्रिकेट खेलते थे। हम लोगों ने खेला, वी प्लेड। तुम गए, यू वेंट, गो, वेंट, गोन। रामू आया, रामू केम, काम, केम, कम। रामू केम। तुमने खरीदी, यू बाउट, बाय, बाउट, बाउट। V2 लगाना है ना? वह गया, ही वेंट, गो, वेंट, गोन, ही वेंट। मैंने देखा, आई साव, सी, साव, सीन, आई साव, मैंने देखा, मैंने देखा। आई लुक्ड, लुक, लुक्ड, लुक्ड, आई लुक्ड, मैंने देखा। आई वॉच्ड, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड। देखने का थे इंग्लिश। तुम खाए, यू एट, ईट, एट, ईटन, यू एट। उसने सुना, he listened, listen, listened, listened, he listened। हाँ, रामू ने पानी पिया, रामू drank water, drink, drank, drank। रामू drank water। उसने अंडे बेचे, he sold eggs, सेल, सोल्ड, सोल्ड, ही सोल्ड एग्स। यहां पर दिमाग आपका काम करेगा कि सारे वर्ब के V1, V2, V3, V4, V5 हमारा क्लियर नहीं होगा तो ट्रांसलेशन सही नहीं बनेंगे। आने वाले समय में हम सही बोल नहीं सकेंगे, इसलिए उसका प्रैक्टिस अक्सर बीच बीच में करना है। अधिकांश वर्ब के V1, V2, V3 जान लीजिए, V4, V5 तो बना के बोलना है ना। ING लगाएंगे तो V4, SEIS लगाएंगे तो V5। तो इसके लिए पेपर आपको मिल गए हैं, नहीं मिले हैं तो मंडे को आपको पेपर मिल जाएगा V1, V2 के, और उसको आप कंप्लीट करेंगे। अब यहां देखते हैं, वी प्लेड क्रिकेट, हम लोगों ने क्रिकेट खेला। अगर इसका ईडी हटा दे तो वह क्या बन जाएगा? वी प्ले क्रिकेट। सिंपल प्रेजेंट चला जाएगा ना। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, ते हैं। वी प्लेड क्रिकेट, हम लोगों ने क्रिकेट खेला। क्लियर हुआ? अब यहां ध्यान देना है, अब इसको अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, पिछले टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू और डज का प्रयोग किए थे, यहां इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डिड का प्रयोग करेंगे, और निगेटिव बनाने के लिए डिड के साथ नॉट लगा दो, डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है? क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल नहीं होते। हेल्पिंग वर्ब रहता तो वाज वेयर आगे कर देते, क्वेश्चन बन जाता। नॉट लगा था वाज के साथ, नॉट वेयर के साथ नॉट लगा देते।
नॉट अकेला कभी नहीं लगता, हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है। तो हमको अगर क्वेश्चन बनाना है तो डिड आगे करेंगे, सेंटेंस क्या हुआ, डिड वी प्ले क्रिकेट, क्या हम लोगों ने क्रिकेट खेला, आंसर विल बी यस या नो। पिछले टेंस में भी हमने आपको बताया था जब जब हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है उसके आंसर सिर्फ यस या नो होते हैं, हमने बताया था। टू द पॉइंट, डिड जब लग गया, डिड भी पास्ट टेंस है, ठीक है। आप यहां ध्यान दीजिए, प्ले, प्लेड, प्लेड, डू, डिड, डन हुआ ना, और क्या, राइट, रोट, रिटन। तो जब हम इसको हेल्पिंग वर्ब के तौर पे लाए डिड को, V2 को, हाँ, तो प्लेड भी V2 हो गया और डिड भी V2 हो गया, राइट। जब डिड पास्ट टेंस है ही तो फिर प्लेड अगर हम पास्ट टेंस लिख देते तो एक सेंटेंस में दो पास्ट टेंस हुआ ना, और एक सेंटेंस में दो पास्ट टेंस के निशानी नहीं होते। इसलिए जैसे डिड लगाए भैया मेरे, तो वैसे इसका ईडी खत्म हो गया। अब सेंटेंस क्या हुआ, वी प्लेड क्रिकेट, डिड वी प्ले क्रिकेट। पिछला सेंटेंस में हमने बताया था जैसे डज लगाते थे उसका एस खत्म हो जाता था ना, V5 V1 बन जाता था। यहां जैसे डिड लगाएंगे V2 V1 बन गया। वी प्लेड क्रिकेट, हम लोगों ने क्रिकेट खेला, डिड वी प्ले क्रिकेट, क्या हम लोगों ने क्रिकेट खेला, पिछले टेंस की तरह अब इसके आगे हम लोग WH लगाएंगे, पिछले टेंस की तरह अब इसके आगे हम लोग WH क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। ठीक आगे हम यहां पर व्हाट लगा सकते, हम यहां पर वेयर लगा सकते, हम यहां पर व्हेन लगा सकते, हम यहां पर हाउ लगा सकते, हाउ नहीं बोलना, हाउ, यस। What did we play? What did we play? हम लोगों ने क्या खेला। What लगाए तो क्रिकेट हटाना पड़ेगा क्योंकि क्या खेला का आंसर हुआ क्रिकेट खेला। तो क्वेश्चन के अंदर आंसर तो नहीं डाल सकता ना, अब कुछ नहीं हटाना है। Where did we play cricket? हम लोगों ने क्रिकेट कहाँ खेला। When did we play cricket? हम लोगों ने क्रिकेट कब खेला। How did we play cricket? हम लोगों ने क्रिकेट कैसे खेला। क्लियर, असर्टिव सेंटेंस के सारे क्वेश्चन क्लियर हुए। ये पार्ट जो हुआ असर्टिव सेंटेंस का पार्ट हुआ। अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस के पार्ट चलेंगे। आइए निगेटिव सेंटेंस पर भैया मेरे, हम जब अब निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, निगेटिव सेंटेंस मतलब यूज ऑफ नॉट, नॉट का प्रयोग, और नॉट कभी अकेला नहीं लगता, डिड के साथ नॉट यहां लगाना होगा ना, हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो यही फर्स्ट वाले सेंटेंस से इसका फर्स्ट बनाना है। वी प्लेड के बीच में क्या लगाना है, डिड नॉट। तो सेंटेंस हमारा क्या हुआ, वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट। प्लेड नहीं, क्योंकि डिड आ चुका है ना सेंटेंस में, जैसे डिड आया तो पास्ट टेंस के एक निशानी आ गए। वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट, हम लोगों ने क्रिकेट नहीं खेला। वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट, हम लोगों ने क्रिकेट नहीं खेला। अब जिस तरह इसका क्वेश्चन बना है उसी तरह इसका भी क्वेश्चन बनाएंगे। हम लोगों ने क्रिकेट नहीं खेला। अब सवाल होगा क्या हम लोगों ने क्रिकेट नहीं खेला। इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक बनाएंगे। इसके लिए आप डिड को आगे कर सकते हो, आप चाहो तो डिड नॉट को साथ में आगे कर सकते हो, दोनों सही होगा। पहले डिड को आगे करके देखिए, डिड वी नॉट प्ले क्रिकेट, क्या हम लोगों ने क्रिकेट नहीं खेला। आंसर विल बी यस या नो। इसको डिड नॉट को एक साथ आगे करेंगे तो शॉर्ट में लिखना पड़ेगा डिडंट। क्या लिखना पड़ेगा, डिडंट वी प्ले क्रिकेट, क्या हम लोगों ने क्रिकेट नहीं खेला। आंसर विल बी यस या नो। आप इसको भी लेके आगे चल सकते हो, आप इसको भी लेके आगे चल सकते हो। हाँ, इसके साथ भी हम लोग अभी यहां पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वाई का, और भी कुछ जरूरत पड़ने पर लगा सकते हो। एक और लगा दो वेयर।
ठीक, यहां भी इसके साथ भी आप व्हाई वेयर लगा सकते हो, चाहे ये चाहे ये। अब देखिए, व्हाई डिड वी नॉट प्ले क्रिकेट, हम लोगों ने क्रिकेट क्यों नहीं खेला। व्हाई माने क्यों, नॉट पहले से है तो क्या हुआ, क्यों नहीं। वेयर डिड वी नॉट प्ले क्रिकेट, हम लोगों ने क्रिकेट कहाँ नहीं खेला। वेयर मीन्स कहाँ, नॉट पहले से है, कहाँ नहीं। यही काम इसके बदला उसके साथ भी कर सकते हैं। हाँ, व्हाई डिडंट वी प्ले क्रिकेट, हम लोगों ने क्रिकेट क्यों नहीं खेला। वेयर डिडंट वी प्ले क्रिकेट, डिड नॉट को और भी शॉर्ट में डिडंट बोलते हैं। डू नॉट को डोंट, डिड नॉट को डिडंट भी बोल सकते, डिडंट भी बोल सकते। क्लियर, हमको लगता है क्लियर है। ये पार्ट हुआ आपका असर्टिव वाला, ये पार्ट हुआ निगेटिव सेंटेंस का। दोनों एक ही तरह चलता है। पहले इसको डीट लगा के क्वेश्चन बनाए, 4 WH। निगेटिव का पहला सेंटेंस तैयार किए, डीट को आगे करके क्वेश्चन बनाए, 2 WH। एक बार ध्यान से देखिए, वी प्लेड क्रिकेट, हम लोगों ने क्रिकेट खेला। डिड वी प्ले क्रिकेट, क्या हम लोगों ने क्रिकेट खेला। व्हाट डिड वी प्ले, हम लोगों ने क्या खेला। वेयर डिड वी प्ले क्रिकेट, हम लोगों ने क्रिकेट कहाँ खेला। व्हेन डिड वी प्ले क्रिकेट, हम लोगों ने क्रिकेट कब खेला। हाउ डिड वी प्ले क्रिकेट, हम लोगों ने क्रिकेट कैसे खेला। इससे निगेटिव बनाए डिड नॉट लगा के, वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट, हम लोगों ने क्रिकेट नहीं खेला। डिड वी नॉट प्ले क्रिकेट, क्या हम लोगों ने क्रिकेट नहीं खेला। या फिर डिडंट वी प्ले क्रिकेट या डिडंट वी प्ले क्रिकेट, क्या हम लोगों ने क्रिकेट नहीं खेला। व्हाई डिड वी नॉट प्ले क्रिकेट, हम लोगों ने क्रिकेट क्यों नहीं खेला। वेयर डिड वी नॉट प्ले क्रिकेट, हम लोगों ने क्रिकेट कहाँ नहीं खेला। कोई भी पास्ट टेंस का सेंटेंस हो, हम इस 10 सेंटेंस पर इसको लेके चल सकते हैं। कितने कुल मिला के हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सेंटेंस आप इसको लेके चलेंगे। अगर आपको एक नया सेंटेंस मिल गया, रामू ने कहानी लिखी, तो रामू लिखी होगा कि लिखा होगा, नहीं, रामू कहानी लिखा। जैसे हम ने लगा देते हैं तो इसका काम खत्म हो गया। तब कहानी स्त्रीलिंग है, इसके अनुसार लिखी हुआ। हिंदी भी थोड़ा ठीक कीजिए। रामू ने रोटी खाई, सीता ने भात खाया। रोटी स्त्रीलिंग है, ने लगने के बाद रोटी के अनुसार खाई। भात, हाँ, तो उसके अनुसार हो गया खाया। एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग। ने लगने के बाद सब्जेक्ट के अनुसार नहीं, ऑब्जेक्ट के अनुसार खाया खाई। ने हटा दो तो रामू रोटी खाया, सीता भात खाई। ने नहीं लगा तो रामू और सीता के अनुसार, ने लग गया तो भात और रोटी के अनुसार। फिक्स कीजिए, थोड़ा हिंदी भी डेवलप करना होता है। हाँ, रामू ने रोटी खाई, रामू का रामू, खाना का बोलो ईट का। रामू ने कहानी लिखी, रामू ने कहानी लिखी, राइट का वीटू। रामू रोट स्टोरी, रामू ने कहानी लिखी। क्वेश्चन बनाइए, डीड लगाना है ना। डीड रामू, जैसे डीड लगाए रोट क्या बन गया, डीड रामू राइट अ स्टोरी। यहां पर ये पास्ट टेंस बता रहा था, और यहां पर अब कौन पास्ट टेंस बता रहा है, डिड। यहां बताया लिखा लिखी, अब डिड बताया लिखा लिखी। अब इसके आगे WH, इसका 10 बना सकते हैं आप। कोई भी ट्रांसलेशन आएगा आपका इतना में से क्लियर होगा। कोई भी ट्रांसलेशन आए, इस पार्ट का है, यहां से चलिए दूसरा पे आइए, तीसरा कंप्लीट कीजिए। इस पार्ट का है, यहां से चलिए इसको बोलिए, तीसरा कंप्लीट कीजिए। मन में सोचने का। एज फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बोल दिया तुम कहां गए, फर्स्ट सुने, तुम गए, यू वेंट। डिड लगाइए, डिड यू गो, कहां का इंग्लिश, वेयर डिड यू गो। डिड लगाएंगे तो वेंट गो बन गया ना। क्लियर। इसमें से कोई आया तो पहला सोचेंगे, दूसरा सोचेंगे, फाइनल। इसमें से कोई आएगा, यहां पहला सोचेंगे, इसका सोचेंगे, फाइनल।
उसने क्रिकेट, क्या उसने क्रिकेट नहीं खेला? पहले सोचेंगे उसने क्रिकेट खेला, ही प्लेड क्रिकेट, डिड ही प्ले, नहीं, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, डिड को आगे कर दो, डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट। सारे ट्रांसलेशन आपके बनेंगे, एक भी मिस नहीं होगा। ये रहा आपका सिंपल पास्ट। अगली क्लास में हम आपको क्लियर करेंगे सिंपल फ्यूचर, फिर अगले क्लास में तीनों को एक साथ क्लियर करेंगे, जो दिमाग में हमेशा के लिए बना रह जाएगा, कभी निकलेगा नहीं। अगर आप कॉन्शियस हैं तो, ध्यान से समझ रहे हैं तो, आपका काम है V1, V2, V3 को कंप्लीट करना। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।